कहीं आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि राजधानी रायपुर में इस तरह का बड़ा प्रदर्शन हो ताकि शासन प्रशासन तक कोई बड़ा ध्यान आकर्षण हो सके? तो अगर हम लोग प्रदर्शन देखते हैं तो अवकाश के दिन पे ही प्रदर्शन होते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर अवकाश के दिन प्रदर्शन होता है तो शासन प्रशासन तक बात कैसी जाएगी? तो शिवराज सरकार ने भी बहुत सारी बड़ी सौगातें दी हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर, तो आप लोगों को क्या लगता है कि भूपेश सरकार को भी इसे लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए तुरंत? जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नियमितीकरण का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम सीधा बात करते हैं नियमितीकरण के मुद्दे पर ही। एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है 14 जुलाई को। हमारे साथ विशेष चर्चा में जुड़ेंगे गोपाल प्रसाद साहू जी, जो प्रांतीय संयोजक हैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के। हमारे साथ चर्चा में गोपाल प्रसाद साहू जी जुड़ेंगे। गोपाल भैया, बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने वाला है 14 जुलाई को। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो 14 जुलाई को होने वाला प्रदर्शन है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हम अपने नियमितीकरण के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में 14 जुलाई 2023 को एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें प्रदेश के लगभग 50 से अधिक संगठन सम्मिलित होंगे और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी फेडरेशन ये संयुक्त रूप से ये आयोजन कर रहे हैं। तो और इसमें लगभग क्या है 10,000 से अधिक जो कर्मचारी सम्मिलित होंगे। 1,80,000 कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नियमितीकरण के लिए। अगर हम प्रदर्शन की बात करते हैं, तो ये किस स्तर पे होगा? क्या हमें ये नवा रायपुर तूता में दिखेगा कि राजधानी रायपुर में प्रदर्शन होता दिखाई देगा? देखिए, वर्तमान में जिला प्रशासन ने जो पुराना रायपुर है, वहाँ पर तो बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारा प्रदर्शन तूता नया रायपुर में होगा और इसकी संख्या 1,80,000 नहीं, आज की तारीख में लगभग 3 लाख है और जिसमें 45,000 संविदा है। इसी प्रकार के दैनिक वेतनभोगी 35,000 है, आउटसोर्सिंग 75,000 है और फिर जाबदार, मानदेय, अंशकालीन, इस प्रकार के लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं और 3 लाख कर्मचारी में से लगभग क्या है 1 लाख कर्मचारी का प्रतिनिधित्व हम करते हैं और जो इसका असर चूँकि अब केवल चुनाव में क्या है 1-2 महीना बाकी है, इसलिए यह आंदोलन एक यूनिक होगा और इसके माध्यम से हम सरकार को अपना मैसेज देंगे। लगातार प्रदर्शन हमें तूता में भी दिखाई देता है, तो कहीं आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि राजधानी रायपुर में इस तरह का बड़ा प्रदर्शन हो ताकि शासन प्रशासन तक कोई बड़ा ध्यान आकर्षण हो सके? बिल्कुल, बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि इस तरह से राजधानी के में होना चाहिए जिससे हमारा जो समस्या हमारी जो समस्या है शासन प्रशासन ने या फिर जो सरकार में बैठे हैं वहाँ तक पहुँचे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसके लिए हमको अनुमति नहीं दी। आज हम अनुमति के लिए आए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री निवास गृह के लिए, लेकिन ये दिक्कतें होती है, ये जिला प्रशासन का विशेषाधिकार है कि वो कहाँ पर देता है और उसके लिए भी हम कई बार जिला प्रशासन से आवेदन किए हैं। जो धरना स्थल में अव्यवस्था है, जो सेफ्टी टैंक है या इस तरह से कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी जो हमारे आंदोलनरत साथी आते हैं उसको काफ़ी असुविधा होती है। अनुपूरक बजट बचा हुआ है। अगर हम इस सरकार की बात करते हैं, तो इस सत्र का आखिरी बजट भी है ये, तो क्या उम्मीदें लगा के रखे हैं कर्मचारी? क्या कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? देखिए, कांग्रेस ने जब कमिटमेंट किया तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद उनसे होगी, लेकिन क्या है इन साढ़े 4 सालों में सरकार ने हमें एक गुमराह करने की कोशिश किया है और उम्मीद है कि सरकार जब चाहे तब कर सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। हमारी जो इशू है केवल बजट को लेकर के नहीं है, स्थापना संबंधित है। तो स्थापना के संबंध में किसी प्रकार की जो फैसला होती है उसके लिए बाद में भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुपूरक बजट में करेगा ऐसा नहीं है। तो फिर भी एक उम्मीद है कि इस सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र है और इसमें हमारे लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कुछ न कुछ करे और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, ठेका, अंशकालीन, मानदेय, जाबदार, इनके लिए जो आपने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करें। गोपाल जी, प्रदर्शन का अगर हम देखते हैं, आप अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक भी हैं, तो जवाबदेही भी काफ़ी सारा हो जाता है। तो अगर हम लोग प्रदर्शन देखते हैं, तो अवकाश के दिन पे ही प्रदर्शन होते हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर अवकाश के दिन प्रदर्शन होता है, तो शासन प्रशासन तक बात कैसी जाएगी? देखिए, अवकाश के दिन अभी हम 14 तारीख को करें, वो शुक्रवार है, वर्किंग डे है और अवकाश के दिन नहीं है। इसके पहले हमने कई सारे आंदोलन अवकाश के दिन किया है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी जो विषय है, हमारी जो समस्या है, उसको शासन प्रशासन तक पहुँचाने की थी। लेकिन सरकार अब जो बोलते हैं ना हठधर्मिता, उसमें उतर आए हैं, तो हमको भी अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने आज मतलब 14 तारीख को एक वर्किंग डे में किया है। उसके बाद हम अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ करेंगे, यदि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से विचार नहीं करती तो। गोपाल जी, अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, तो शिवराज सरकार ने भी बहुत सारी बड़ी सौगातें दी हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भूपेश सरकार को भी इसे लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए तुरंत? स्वाभाविक रूप से
अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के जो सरकार ने कमिटमेंट भी नहीं किया था। जैसे उड़ीसा हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया या फिर राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, इस तरह से झारखंड हो गया। यहाँ के सरकार ने हमसे कमिटमेंट किया है। एक प्रकार का यदि वो उसने हमको एक रास्ता दिखाया, एक हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सुनहरा पल दिखाया। अब वो हमारे क्या है वो सपनों को कुचल रहा है। इससे तो स्वाभाविक है पीड़ा होती है। आप किसी व्यक्ति को यदि क्या है कोई सपना दिखाएँगे उज्ज्वल भविष्य के लिए, यदि आप उसके सपनों को पूरा नहीं कर पाएँगे, स्वाभाविक है आहत होना है। तो आहत होता ही है। तो ये स्थिति हमारे साथ है और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के जो समस्त अनियमित कर्मचारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि 14 तारीख के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएँ और अपनी जो नियमितीकरण है, जो साथी बाहर चले गए हैं, अभी निकाले गए हैं, उनकी बहाली है और जो अंशकालीन साथी हैं, जो 2 घंटा, 4 घंटा काम करते हैं, उसको पूर्णकालीन चाहिए और जो आउटसोर्सिंग ठेका के जो साथी हैं उनको क्या है विभाग में मर्ज करके एक निश्चित समय में नियमितीकरण करने हेतु ये आंदोलन कर रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आप अवश्य आएँ। यदि आप आएँगे तभी आपका भला हो सकता है। आपका नियमितीकरण, आपका बहाली, आपका पूर्णकालीन, आपका आउटसोर्स ठेका बंद आपके प्रयास से ही हो सकता है। हम केवल एक मंच देते हैं और उस मंच में आकर के अपनी बात आप रखिए। ये थे हमारे साथ गोपाल प्रसाद साहू जी जिन पे बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। तो उन्होंने कर्मचारियों से अपील की है कि 14 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उग्र रूप में हमें दिखाई देगा। तो फिर किसी विषय को लेकर हम गोपाल प्रसाद साहू जी से जुड़ेंगे। तो आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं सौरभ नायक। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।